उदयपुर का सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील का आप दृश्य देख पा रहे हैं। सुबह सुबह का बड़ा ही मनमोहक दृश्य रहता है। बनाने वाले इतिहास बना गए। इस फतेह सागर को बनने में लगभग 14 वर्षों का समय लगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराणा फतेह सिंह जी के कार्यकाल में इस फतेह सागर का निर्माण हुआ। फतेह सागर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। लगभग 14 वर्षों तक इसका काम चला। इसका बनाने का उद्देश्य था, उस समय जल संकट से हमारा पूरा शहर, पूरा मेवाड़ सूखे से जूझ रहा था। पानी के स्रोत नहीं थे और महाराणा राज सिंह जी ने जब झीलें बनाने का काम शुरू किया था, उसके बाद तो होड़ चल पड़ी। सारी झीलें अलग अलग रजवाड़ों में राजाओं ने बनाना शुरू कर दिया। उस समय हमारे पानी पीने के लिए एक मुख्य सिर्फ और सिर्फ ये झीलें थी, जिसके अंदर हम पानी पीते थे। इसमें से घड़ा भरकर हम अपने घर ले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने इन झीलों को दूषित कर दिया। कचरा फेंकने लगे, घर के नाले चलाने लगे। पहले ट्यूबवेल तो थी नहीं, हैंडपंप थे और हैंडपंप में एक पर्याप्त पानी आता था, लेकिन धीरे धीरे इनमें दूषित होते रहे। सर्फ साबुन जैसे रासायन मिलाते रहे। आज भी हम नहीं थके। आज भी हमारे कई नदी नाले आज भी इन झीलों में गिर रहे हैं और इनको बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फतेह सागर झील में एक मोटी समस्या मैं देख रहा हूँ। लगातार यहाँ पर लोगों की मृत्यु हो रही है, बोडियाँ अंदर निकल रही है। 2-2, 3-3 दिन तक बोडियों को ढूंढना पड़ता है। ऐसे में सुरक्षा सवाल पे एक बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि उदयपुर में फतेह सागर को लेकर सुरक्षा क्या है। यहाँ पर नागरिक टीम भी तैनात रहती है, सुरक्षा नागरिक टीम भी यहाँ तैनात रहती है। जैसे ही पुलिस आती है और पुलिस के भय से यहाँ पे लोग नहाते हुए चले जाते हैं। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि आज बड़ी संख्या में स्विमिंग पूल बने हुए हैं, अलग अलग जगह आप नहा सकते हैं, यही क्यों? यहाँ नहाने के बाद भी आपको घर जाके नहाना पड़ेगा। कारण ये है कि इसका जो पानी है वो रासायन वाला है। आपके खुजली चलने लग जाएगी और आप काफ़ी परेशान होंगे। ये देखिए, ट्यूब लेकर बहनें भाई सब नहाने के लिए आते हैं। ये देखो, हाँ पड़ गया। अरे सुनो, एक मिनट। आपने भी यहाँ पे नहाया, फिर घर जाके नहाओगे तो नहीं? नहाऊंगा ना, नहाना जरूरी है। सफेद हो जाते हैं। तो ये मैं ही कह रहा हूँ कि इसमें सफेद नहीं होना है। देखो रंग देखो कितना। वारे वाह, तो बढ़िया गुलाब जामुन के जैसा आता है। न्यूज़ में चालू। तो यहाँ का पानी जो है एक रासायन वाला। यहाँ जाने के बाद भी घर नहाना पड़ेगा। यस सर, क्यों? नहाना पड़ेगा। क्यों? पड़ जाएंगे। हाँ, तो ये है हमारे फतेह सागर। यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आना पड़ता है। आप घर जाके नहाओगे तो नहीं? क्यों? यहाँ नहा लिया ना कूद कूद के, गोरे हो गए एकदम। तो ये है हमारे फतेह सागर की हालत। जैसे ही पुलिस वाले का एंट्री हुई और सब देखिए चलते बने, कानून का भय, कानून। घर जाके नहाओगे तो नहीं? नहाना पड़ेगा। क्यों? सफ़ेद हो जाएंगे। ये है, जब उनको पता है कि ये रासायन वाला पानी है और ये पानी जो है बड़ा ही ख़तरनाक है, जिसे ही उसमें हाथ धोते तो हाथ तक सफ़ेद हो जाते। तो सोचिए। और ये देखिए, जैसे ही हमारे सुरक्षा टीम की एंट्री होती है और सारे के सारे लोग अपने कपड़े पहनने लगते हैं, जबकि लोगों को पता है कि इस पानी को नहाने से सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि ये पानी रासायन वाला है। इसमें वाइट कलर की एक कंक्रीट पाई जाती है, जिससे कि शरीर को नुकसान पहुंचता है। आपको बता दूं कि हम जब 1990 में 1980 के दशक में भी ईंटें बनाते थे इसी मिट्टी की, तो वो ईंटें फट जाती थी। और फटी इसलिए जाती थी क्योंकि सफ़ेद कलर की कंक्रीट, जिसे हम कहते हैं चूना जिससे बनता है, वो रासायन बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर फतेह सागर पर मौजूद है। बनाने वाले इतिहास बना गए। आज से कई वर्षों पहले महाराणा फतेह सिंह जी ने, क्योंकि जिस समय ब्रिटिश काल था और ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अधिकारी ने इसको बनवाया था। उसने कहा था, साहब मेरे महाराणा ने कहा कि आपके नाम के बना दूं, तो उन्होंने कहा नहीं, फतेह सिंह जी के नाम का ही झील रखी। और आज भी इसको फतेह सागर झील, जो हमारी एक लाइफलाइन है, नहाते हैं। मैं बस गुजारिश इतनी से करूँगा कि जब यहाँ कूद कूद के नहाना है और घर जाके फिर नहाना है, क्योंकि वाइट भूत जैसे मुंह हो जाएंगे, आपको घर जाके नहाना ही पड़ेगा, तो डबल पानी क्यों? तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का रखें। और इसका पानी बहुत ख़तरनाक है। कुछ लोगों को हल्के में ले लेते, लेकिन हल्के में नहीं लेना चाहिए। पानी बड़ा ही भारी पानी है और इस पानी के अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है। तो सावधान रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। उदयपुर ज़िलों की नगरी, जो कि पर्यटक नगरी है, और ये खूबसूरत नगरी इसलिए है क्योंकि यहाँ झीलें हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर हर एक
वाटिकाएं हैं, सहेलियों की बाड़ी है, मोती मंगरी है, बड़ी की झील है। अगर हम इस तरह से गंदा करने लग जाएंगे और सोचेंगे कि सब झीलों में कूदेंगे तो सारा उदयपुर ही अगर झीलों के पास आ जाएगा तो जल कैसे बचेगा, स्वच्छता कैसे बचेगी? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है जिसे हम सबको उठाना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ नहाने के लिए, नहाइए, जरूर नहाइए, लेकिन नहाने के बाद फिर घर जाके नहाना पड़ता है। ये एक बड़ा कारण बता रहा हूँ। तो यहाँ नागरिक सुरक्षा टीम भी तैनात है, 24 घंटे तैनात रहती है, लेकिन सावधान रहे, सुरक्षित रहे। ये पानी थोड़ा सा भारी पानी पड़ता है और एक बार इस पानी के पकड़ में अगर आप आ गए तो फिर आप पानी से बच नहीं पाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को सावधानी रखें। नहाना है तो आजकल बहुत सारे स्विमिंग पूल है, बहुत सारी होटल्स है, वहाँ जाइए, 2 पैसा खर्च कीजिए और अपने आनंद कीजिए। किलो किनारे पे तो गुजारिश करूँगा अपने आप की सुरक्षा करें, सुरक्षित नागरिक की तरह बिल्कुल अपना, अपने परिवार का। क्योंकि होता क्या है कि हमेशा एक व्यक्ति चला जाता है और पूरा परिवार आंसुओं के सैलाब में डूब जाता है। हमने ये दृश्य अपनी आंखों से देखे हैं, इसीलिए सावधान और जागरूक हम हमेशा करते रहते हैं। जागो उदयपुर, जागो।